नमस्कार बच्चों, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और अपनी सेहत का बड़ी खूबी से ध्यान रख रहे हैं। समय से खाना खा रहे हो, समय से जूस ले रहे हो और समय से अपनी कॉपियाँ भी कंप्लीट कर रहे हो ना। अरे बेटा, मेरे को तो आपसे बड़ी अच्छी चीज़ पूछनी है। अगर ये टाइम नहीं होता तो क्या होता? बताओ बताओ, मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ। मुझे आपका विचार जानना है इस बारे में। अगर समय नहीं होता तो क्या होता? क्या आप टाइम से स्कूल जा पाते? आप टाइम से खेलने जा पाते? और आपका जो फेवरेट कार्टून है पोकेमोन, टॉम एंड जेरी, वो कैसे आप देखते? आप कैसे अपनी मम्मा के साथ बातें करते, पिकनिक पे जाते? अगर समय ही नहीं होता तो सब क्या हो जाता? अस्त व्यस्त हो जाता। और जब भी समय है अपने साथ तो आप टाइम से स्कूल जा सकते हो, टाइम से खेल सकते हो, टाइम से रेस्ट ले सकते हो। और आपको ये भी तो ध्यान होगा ना कि टाइम से मैम रिकॉर्डिंग भेजेंगी, वो भी हमको देखना है। आप कितने पंक्चुअल हो जाते हो? क्यों? क्योंकि आज का तो हमारा शीर्षक क्या है? समय से। क्या है हमारा शीर्षक? समय से। क्योंकि चांद, सितारे, सूरज, वो तो देखिए तो कितने पंक्चुअल हैं। सब अपने अपने समय पे आते हैं और समय से क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें भी हमेशा हर काम समय को नज़र में रखते हुए करना चाहिए, तभी हम लोग प्रगति कर सकेंगे। तो आइए पहले हम लोग कविता को रीड करते हैं। तो बेटा चलिए साथ में करते हैं कविता का उच्चारण, यानी कि रीडिंग करते हैं। और ये कविता आपको कंठस्थ भी करनी है, मतलब बाय हार्ट लर्न भी करनी है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आप सब रेडी हैं अपने टेक्स्ट बुक के साथ? ओके बेटा, यस, वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत ही पंक्चुअल हैं, हर काम समय से करते हैं। जी हाँ, हमारा तो टॉपिक ही यही है। चलिए, समय से। सूरज सदा समय से आता और समय से जाता, चंदा सदा समय से आता और समय से जाता। मैं आपके लिए रिपीट कर रही हूँ बेटा। सूरज सदा समय से आता और समय से जाता, चंदा सदा समय से आता और समय से जाता। बेटा कभी आपने देखा है, कभी आप देरी से उठते हो, कभी जल्दी उठते हो, तो आपने कभी देखा है क्या सूरज दादा और चंद्रमा मामा नहीं हो आसमान में, कहीं वो एब्सेंट हो गए हो? नहीं, वो तो हमेशा समय से उठते हैं और समय से ही अस्त होते हैं, है ना। आपने देखा है ना, रात को आपने ध्यान दिया है, कभी आप देरी से सोने गए और आपने देखा हो कि चंदा मामा तो चले गए, आसमान में तो है ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो हमेशा समय से ही अपने उगते हैं और अस्त होते हैं। तारे सदा समय से आते और समय से जाते, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते। दोबारा आप साथ में रीड करेंगे मेरे साथ साथ में, आइए। तारे सदा समय से आते और समय से जाते, सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते। आप पढ़ते हो ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कभी आपने रात को देखा कि सारे तारे गुम हो गए हो, एक भी तारा नजर नहीं आ रहा हो, सारे के सारे तारे एब्सेंट हो गए हो? आपने कभी ऐसा देखा है? नहीं ना। वो तो कितने पंक्चुअल हैं, अपने टाइम से आ जाते हैं और टिम टिम करते रोशनी दिखाते हैं, है ना। है पाबंद समय के, है पाबंद समय के, पल भर देर नहीं करते, ठीक समय से सोते हैं ये, ठीक समय से हैं जगते। जैसे आप है ना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही पंक्चुअल हैं, पता है, समय से पढ़ाई करते हैं, समय से अंजलि मैम का वीडियो भी देखते हैं और समय से अपनी कॉपी भी अपडेट करते हैं और समय से मैम से मैसेज भी करते हैं कि मैम मेरा काम हो गया है, पूरा डन है, मैं आपसे किस समय मिलने आऊँ? आप पूछते हो ना ऐसे, जैसे आप समय के पाबंद हो ना, उसी तरह से चांद और सूरज भी एक पल भी आने में देर नहीं लगाते हैं।
पाबंद है। पाबंद का मतलब पंक्चुअल, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, ठीक है पाबंद समय के पल भर देर नहीं करते। आपकी तरह चंदा, सूरज और तारे भी समय के पाबंद हैं। ठीक समय से सोते हैं ये, ठीक समय से है जगते। जैसे आप ठीक समय पे सोते हो, ठीक समय पे स्कूल जाते हो, ठीक समय पे गेम खेलते हो और पोकीमॉन और छोटा भीम देखते हो ना, जब भी टाइम मिलता है, ठीक है। छोटा भीम बड़ा मजा करते हो ना। क्यों देख पाते हो, क्यों एंजॉय करते हो? क्योंकि आप भी समय के बहुत ही पाबंद हो। हर काम आपका समय से ही होता है, ठीक है। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाएं, तो फिर हम भी सूरज, चांद, सितारों जैसे बन जाएं। अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाएं, तो फिर हम भी सूरज, चांद, सितारों जैसे बन जाएं। बेटा आपको पता है बड़े बड़े लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, हमारे लीडर, हमारे पता है कौन, फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी जी, वो समय के कितने पाबंद थे। एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं गवाते थे। क्यों आज उनका नाम है? बड़े बड़े फेमस लीडर्स का आज क्यों नाम है? क्योंकि वो भी समय के बहुत ही पाबंद हैं। जो काम समय से होता है उसमें ही हमें उन्नति और प्रगति मिलती है। अगर हम भी चांद और सूरज की तरह समय के पाबंद हों, तो हमारी उन्नति, हमारे प्रगति में कोई भी शक नहीं है। तो फिर हम भी सूरज, चांद, सितारों जैसे बन जाएं और हम भी सूरज और चांद, सितारों की तरह उन्नति करके इस संसार में चमकते हुए आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा उसूल क्या है, हमारा प्रिंसिपल है हर काम समय से ही करना। सीख, समय की पाबंदी हमें उन्नति की ओर ले जाती है। जैसे कि मैंने आपको इस कविता के बारे में बताया, पूरा एक्सप्लेन किया कि समय की पाबंदी हमें उन्नति की ओर लेके जाती है। जो काम समय से करते हैं ना लोग, उनकी उन्नति तो जरूर होनी ही है। तो ये क्या थी, इस कविता की सीख थी। आइए हम लोग उसके शब्दार्थ जान लेते हैं, जो कि आपका वर्कशीट पार्ट होगा। आपको कविता का उच्चारण और मीनिंग अच्छे से समझ में आया ना बेटा? ठीक है, अभी हम लोग छोटा सा वर्कशीट करते हैं, ठीक है। वो आप किसमें लिखेंगे? आपको 2 बार अपनी नोटबुक में लिखना है। सूरज, सूरज का क्या होगा बेटा? आप समानार्थी बोलो कि शब्दार्थ बोलो? क्या होगा बेटा? सूर्य। जैसे ही मैं मम्मी सुबह सुबह उठा तो मुझे सूरज के दर्शन हुए, मतलब सूर्य दिखाई दिया। सदा, हमेशा, मम्मी मैं तो हमेशा सदा से अपना होमवर्क समय पे कंप्लीट करता हूँ और समय से ही खेलने भी जाता हूँ। प्रतिदिन, हर रोज प्रतिदिन हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। चंदा, चांद, जगते, नींद से उठते। दुनिया, संसार, ये दुनिया, ये संसार जिसमें हम रहते हैं, इसमें ये हमारे क्या है, हर काम समय से करने के लिए ही है। पल, एक क्षण, पाबंद, नियमों का पालन करना। आप बोलते हो ना मम्मी मेरे स्कूल में तो कितने सारे रूल्स रेगुलेशन है, कितनी डिसिप्लिन से हमें रहना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पाबंद रहना, नियमों का पालन करना। तभी तो हम वेल डिसिप्लिन हो सकेंगे ना, आर्मी मैन की तरह। चक्कर, किसी के चारों ओर घूमना, चक्कर लगाना, गोल गोल राउंड राउंड घूमते हैं ना, उसको बोलते हैं चक्कर लगाना। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके शब्दार्थ। दुनिया का मैंने क्या बताया? संसार। हमें इसी संसार में रहते हुए हर काम समय से करना है। तो ये क्या था आपका शब्दार्थ। इसको आप किसमें लिखेंगे? नोटबुक में, और वो भी कितने टाइम? 2 बार। और ये आपको पोएम क्या करनी है? कंठस्थ करनी है, मतलब लर्न बाय हार्ट।
जिसका टॉपिक क्या था, समय से। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको कविता का उच्चारण और इसकी मीनिंग और शब्दार्थ खूब अच्छे से समझ में आए होंगे और समय से कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए और मुस्कुराते हुए जब भी बाहर जाएं, क्या पहनना है आपको, मास्क तो ज़रूर लगाना ही है। समय से खूब अच्छे से खाते पीते हुए, खूब खेलते हुए। हैव अ ग्रेट टाइम स्टूडेंट्स।